भाई सोच, दुनिया अंधेरे में जी रही थी। रात होते ही इंसान का जीवन रुक जाता था। लोग सूरज डूबने के बाद डर जाते थे, क्योंकि रोशनी सिर्फ चिराग और लालटेन तक सीमित थी। लेकिन उसी अंधेरे को चुनौती देने के लिए एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ये वो इंसान था जिसने दुनिया को सिर्फ बल्ब नहीं दिया, दुनिया को रोशनी देने की हिम्मत दी। एडिसन बचपन से ही अलग था। स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, बच्चे सुनते थे, लेकिन एडिसन का दिमाग किताबों में नहीं, सवालों में चलता था। वो हर चीज के पीछे क्यों ढूंढता था। टीचर ने उसे कई बार डांटा, फिर एक दिन सबके सामने बोला, ये बच्चा बेवकूफ है, इसका दिमाग काम नहीं करता। भाई, उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। सोच जरा, अगर उस दिन एडिसन टूट जाता, तो आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। लेकिन एडिसन की माँ, वो कोई आम औरत नहीं थी। वो माँ नहीं, उसके लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा थी। उसने एडिसन को गले लगाया और कहा, तू कमजोर नहीं है, दुनिया तुझे समझ नहीं पा रही। और फिर माँ ने उसे घर पर पढ़ाना शुरू किया। माँ ने उसे ये नहीं सिखाया कि सिर्फ किताबों के नंबर लाने हैं। माँ ने उसे सिखाया कि सोचना कैसे है। एडिसन का दिमाग मशीन की तरह नहीं, आग की तरह था। वो चीजों को तोड़ता था, खोलता था, फिर जोड़ता था। लोग कहते थे ये पागल है, लेकिन भाई, असली पागल वही होता है जो कुछ बड़ा सोचता है। एडिसन ने एक दिन कहा था, मैं उन लोगों में से नहीं जो रास्ता ढूंढते हैं, मैं उन लोगों में से हूं जो रास्ता बनाते हैं। छोटी उम्र में ही एडिसन ने काम करना शुरू कर दिया। वो ट्रेन में अखबार बेचता था। वही ट्रेन उसका स्कूल थी, वही ट्रेन उसकी जिंदगी की किताब थी। लेकिन एडिसन सिर्फ अखबार नहीं बेचता था, वो ट्रेन के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करता था। उसने ट्रेन के एक डिब्बे को छोटी सी लैब बना दिया। केमिकल्स, तार, बैटरी, सब रखता था। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते आग लग गई। ट्रेन वालों ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे बाहर फेंक दिया। उसी हादसे के बाद उसके कानों की सुनने की शक्ति कम हो गई। पर भाई, वो रोया नहीं। उसने खुद से कहा, अब मैं दुनिया की आवाज कम सुनूंगा और अपने सपने की आवाज ज्यादा सुनूंगा। ये लाइन याद रखना भाई, जो इंसान दुनिया की बात सुनना छोड़ देता है, वही इतिहास लिखता है। फिर एडिसन ने टेलीग्राफ मशीन का काम सीखा। वो रातों को जाग जाग कर काम करता। बाकी लोग सोते थे, एडिसन जागता था। बाकी लोग आराम करते थे, एडिसन मेहनत करता था। और धीरे धीरे एडिसन ने अपने अंदर एक सपना पाल लिया, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा। भाई, अब असली तूफान शुरू होता है। एडिसन ने सोचा कि अगर दुनिया को बदलना है, तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो अंधेरे को खत्म कर दे। और तभी उसके दिमाग में आया, बिजली से जलने वाली रोशनी, यानी बल्ब। लेकिन भाई, उस जमाने में लोग कहते थे ये नामुमकिन है, क्योंकि बिजली का सही उपयोग किसी को नहीं पता था। एडिसन ने ठान लिया, अगर दुनिया कह रही है नामुमकिन, तो इसका मतलब यही है कि ये काम मेरे लिए बना है। उसने बल्ब बनाने के लिए हजारों एक्सपेरिमेंट शुरू किए। वो लकड़ी के धागे, कपास, धातु, हर चीज को टेस्ट करता। हर दिन फेल होता, फिर भी मुस्कुराता। हर रात टूटता, फिर भी सुबह उठता। लोगों ने उसे पागल कहा। लोगों ने कहा, तू कभी सफल नहीं होगा। उसके दोस्त तक उसे छोड़ने लगे। लेकिन एडिसन ने कहा, अगर लोग मेरे सपने पर हंस रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा सपना बड़ा है। भाई सोच, एडिसन ने 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, पूरे 10,000 बार कोशिश की। एक पत्रकार ने आकर उसे ताना मारा, आप 10,000 बार फेल हो चुके हैं, अब भी कोशिश क्यों कर रहे हैं? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। भाई, ये सोच होती है चैंपियन की। ये सोच होती है उस इंसान की जो हारता नहीं, बस सीखता है। फिर एक दिन, वो दिन आया जो इतिहास बन गया। उसने सही फिलामेंट ढूंढ लिया, और जब उसने स्विच ऑन किया, बल्ब जल उठा। भाई, वो सिर्फ बल्ब नहीं जला था, उस दिन एडिसन ने दुनिया के अंधेरे पर जीत हासिल की थी। उस दिन एडिसन ने साबित कर दिया कि नामुमकिन सिर्फ एक शब्द है, कमजोर लोगों का बहाना। अब एडिसन का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लोग उसे महान कहने लगे। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार एडिसन की पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। सालों की मेहनत, मशीनें, कागज, रिसर्च, सब जलकर राख हो गया। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, टूट चुके थे। पर एडिसन
आग को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बेटे से कहा, जल्दी आ, इतनी खूबसूरत आग जिंदगी में दोबारा नहीं दिखेगी। भाई सोच, जिस चीज ने किसी को खत्म कर देना था, उसने उसे और मजबूत बना दिया। फिर एडिसन ने कहा, हमारे सारे गलतियां जल गईं, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे, पहले से भी बेहतर। यही फर्क होता है आम इंसान और महान इंसान में। आम इंसान मुश्किल देखकर टूट जाता है और महान इंसान मुश्किल देखकर बोलता है, अब असली खेल शुरू होगा। भाई एडिसन ने पूरी जिंदगी एक बात साबित की, सक्सेस का मतलब जीतना नहीं होता। सक्सेस का मतलब हार के बाद भी लड़ते रहना होता है। उसने हजारों इन्वेंशंस किए, लेकिन सबसे बड़ी इन्वेंशन उसकी सोच थी। एडिसन ने कहा था, जीनियस 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन होता है। मतलब प्रतिभा सिर्फ 1% होती है, बाकी 99% मेहनत। भाई एडिसन का असली मंत्र ये था, मेहनत इतनी खतरनाक करो कि किस्मत भी बोले, ले भाई तू ही जीत गया। और भाई आज भी एडिसन की कहानी हमें यही सिखाती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर लोग तुम्हें बेवकूफ बोल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जिद्द है तो तुम वो कर सकते हो जो दुनिया ने कभी सोचा नहीं होगा।